बिटकॉइन का मार्केट इस समय काफी अप्स एंड डाउन चल रहा है। हाल ही में हमको एक बहुत बड़ा क्रिप्टो क्रैश देखने को मिला, जिसमें बिटकॉइन पिछले हफ्ते $60,000 के नीचे चला गया था। लेकिन आज 9 जून 2026 को बिटकॉइन की कुछ अपडेट्स आई हैं, जो कि इस वीडियो में बात करेंगे। और बिटकॉइन के प्राइस अभी गिरेंगे तो कितने तक गिरेंगे, और जब इसके प्राइस बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे और कितने तक बढ़ेंगे, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले हफ्ते हमको क्रिप्टो क्रैश देखने को मिला था। 5 जून को बिटकॉइन $59,000 पर चला गया था। तब से लेकर अभी तक इसने लगभग 2% से ज्यादा रिकवरी दिखाई है। लेकिन अभी घबराइए मत, गिरने की हम बात करेंगे, पहले इसके अपडेट्स जान लेते हैं। तो माइकल सेलर ने फिर बिटकॉइन के डीप का फायदा उठाते हुए 1550 बिटकॉइन और खरीद लिए हैं। यानी कि उनकी कंपनी पे इस समय टोटल बिटकॉइन हो चुके हैं जो लगभग इतने हैं। यानी कि अभी भी बड़े बड़े इन्वेस्टर और एक्सपर्ट का भरोसा बरकरार है। दूसरा अपडेट, यूएस से ईरान केस फायर की हाइप। वॉशिंगटन से आई एक बड़ी हेडलाइन, प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट, आयरन इजराइल केस फायर डील लगभग कंप्लीट होने की वजह से मार्केट में डर थोड़ा कम हुआ, और इसी वजह से बिटकॉइन $60,000 से सीधा $64,000 तक जंप कर गया था। तीसरा अपडेट, ईटीएफ मनी रिटर्न। अब जो पिछले हफ्ते क्रिप्टो में क्रैश आया था, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ईटीएफ मनी रिटर्न है, मतलब कि याला अपडेट। पिछले कुछ दिनों में ईटीएफ से बहुत सारा पैसा निकल रहा था, जिस वजह से क्रैश आया। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि ईटीएफ का धीरे धीरे पैसा मार्केट में दोबारा आने लगा है। मतलब एक ईटीएफ की वजह से इतना बड़ा क्रैश आ गया, तो ईटीएफ है क्या, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर देना, बना दूंगा। तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या बिटकॉइन के प्राइस अभी और गिर सकते हैं? हाँ, बिटकॉइन के प्राइस लगभग $52,000 तक जा सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़े दो रीजन है। $60,000 का सपोर्ट ब्रेक होना। हाल ही में बिटकॉइन ने $59,000 का लो लगाया था। अगर बिटकॉइन आने वाले दिनों में $60,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को दोबारा तोड़ता है और नीचे कैंडल क्रॉस करता है, तो पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है और प्राइस $52,000 से $55,000 तक भी फिसल सकता है। आसान भाषा में आप थोड़ा ये समझ सकते हो कि बिटकॉइन के प्राइस अभी धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और मार्केट में ये अफवाह फैल रही है कि बिटकॉइन के प्राइस अभी और कम हो सकते हैं, तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग शुरू हो सकती है। इसका मतलब ये होता है कि जिन जिन के पास बिटकॉइन है, वो यहाँ पर घबरा के अपने बिटकॉइन सेल करना चालू कर देंगे, जिससे इसकी वॉल्यूम गिरेगी और इसके प्राइस और कम हो सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, ईटीएफ आउटफ्लो। अगर यूएस से बिटकॉइन ईटीएफ से पैसे लगातार निकालता रहा, तो मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्राइस ऊपर जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो एक ट्रिक को फॉलो जरूर करना, ताकि आपके पैसे ना डूबे। वो ट्रिक अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि बिटकॉइन के प्राइस कब बढ़ेंगे और क्यों बढ़ सकते हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, माइकल सेलर जैसे बड़े इन्वेस्टर ने इस डिप का फायदा उठा के 1550 बिटकॉइन और खरीदे थे। जब भी बड़े वेल्स इतनी बड़ी मात्रा में बिटकॉइन होल्ड करते हैं, तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है जो प्राइस को ऊपर पुश करता है। और ये रियलिटी है। आसान भाषा में आपको बताऊं कि आप किसी कंपनी पर भरोसा करते हो कि ये जो कंपनी है, जहां भी इन्वेस्ट करती है, बहुत सोच समझ के रिसर्च करके करती है, तो ये जहां जहां इन्वेस्ट करे मैं भी करूंगा। तो भाई इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर जब बिटकॉइन पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो पब्लिक का एक माइंड बन जाता है कि भाई इसका मतलब बिटकॉइन आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो पब्लिक और ज्यादा खरीदती है, वॉल्यूम बढ़ती है, प्राइस बढ़ते हैं। दूसरा रीजन, जियोपॉलिटिकल रिलीफ। ग्लोबल मार्केट में जो डर का माहौल था, वो आयरन इजराइल केस फायर की खबरों के बाद थोड़ा सा कम हुआ है। अगर ग्लोबल हरकत बेहतर होता है, तो बिटकॉइन सबसे पहले पंप करेगा और वापस 68,000 से सीधा $70,000 की रेंज को टच कर सकता है। तीसरा रीजन, एक्सट्रीम फियर टारगेट। क्रिप्टो मार्केट का एक पुराना नियम है, बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। इस समय क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा डर का माहौल है, और इतिहास गवाह है, जब भी डर सबसे ज्यादा होता है, वहां से मार्केट अक्सर एक बड़ा बाउंस बैक दिखाती है। तो सारी चीजों को देखते हुए रिजल्ट क्या निकलता है, अभी हमें बिटकॉइन पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? तो देखो, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो अभी इन्वेस्ट करना एक समझदारी वाला काम नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए है, तो एक साथ मत लगाओ। अभी आप 2 से 3,000 रुपए की ही बिटकॉइन खरीदो। उसके बाद अगर मार्केट दोबारा से और क्रैश होता है, जिसके ऊपर हमने बात भी करी थी, यानी कि $55,000 तक अगर दोबारा से जाता है, तब और पैसा लगाना। अब उससे क्या होगा, जो आपके पहले वाला बाइंग प्राइस होगा, आने वाले
वाले टाइम में वो सारा रिकवर हो जाएगा, आपका लॉस नहीं होगा। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, नीचे कमेंट करना। मेरा बहुत मन है कि किस समय हमें किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा ज्यादा लॉस ना हो। अगर आपने वो ट्रिक को फॉलो कर लिया ना तो भाई आपका लॉस नहीं होने का, प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। और अगर हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस समय सबसे अच्छा मौका है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप 6 से 8 महीने पैसे लगाकर भूल सकते हो तो भाई सबसे अच्छा मौका है, अभी पैसे लगा दो और रिटर्न में 6 से 8 महीने बाद आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा कि जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। ये एक मेरी रिसर्च है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, बाकी अपनी रिसर्च करके अपने रिस्क पर ही करना। इसके ऊपर और वीडियोस आते रहेंगे बिटकॉइन के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो नीचे कमेंट करना, मैं कमेंट रीड वगैरह कर लेता हूं और मुझे पता चल जाता है कि मेरी ऑडियंस चाहती क्या है। अगर बिटकॉइन के टाइप के ऊपर वीडियो चाहिए, अपडेट्स, उतार चढ़ाव, सारी चीजें चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।